स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल फील्ड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैकेनिकल फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी कहा जाता है कि चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ऑफ द टू सरफेसेस। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके जाओगे तो वो दूर जाएगा, रिपेल होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जाओगे तो वो दूर जाएगा एक दूसरे से। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके आओगे या पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटिव से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो काम किया जाता है उसे वर्क डन, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है। वी की जो वैल्यू होती है वो W/Q होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट मानी गई है। 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। जब इन्फिनिटिव से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क डन किया जाता है 1 कूलम चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, जब वर्क डन 1 जूल होता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा 1 वोल्ट बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पार्ट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके गैप को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम के क्या होता है? इक्वल होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी? Q/T होगी। इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। 1 एम्पियर इज़ द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज़ पास्ड इन ए सर्किट फॉर 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ हमें कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रेड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। वो फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम कर देती है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट इज़ गिवन बाय रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होती है। R की वैल्यू V/I होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर के ऊपर। जितनी लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ऑफ वायर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ वायर को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस एरिया के अंदर अब वो लाई कर रहा है रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। R की वैल्यू जो होगी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर रो लगा देते हैं। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी को शो करता है, L लेंथ ऑफ वायर को शो करता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को शो करता है और R रेडियस को शो करता है। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ किया गया है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो R इंटू में A/L के इक्वल होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम पर मीटर मानी गई है। अब अगर आप कम्बिनेशन करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तो कम्बिनेशन इन सीरीज़ होता है, एक कम्बिनेशन इन पैरेलल होता है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, सीरीज़ में कंबाइन करने के लिए हम तीनों रेजिस्टेंस को एक लाइन में लगा देते हैं। When the resistance are combined in a linear path, then it is called series combination. R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस को हमने एक लाइन में लगा दिया तो वो सीरीज कम्बिनेशन होगा। We know that electric potential across three resistance is different. तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब V की जो वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगी, इक्वल होगी। V की वैल्यू अगर IR है तो V1 की वैल्यू क्या होगी, IR1 होगी। V2 की वैल्यू क्या होगी, IR2 होगी। V3 की वैल्यू क्या होगी, IR3 होगी। तो IR की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के इक्वल होगी। I कॉमन निकाल के काट दें तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगी। कम्बिनेशन अगर हम करें पैरेलल के अंदर, when all the resistance are combined in parallel then it is called parallel combination। जब सभी रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन किया जाता है तो उसे पैरेलल कम्बिनेशन कहा जाता है। पैरेलल लाइंस का मतलब R1, R2, R3 को पैरेलल लाइंस में ले लो। We know that total current across the conductor is given by I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होता है, इक्वल होता है। I की वैल्यू क्या होती है, V/R होती है। क्या होती है, V/R। तो I1 क्या होगा, V/R1 होगा। I2 क्या होगा, V/R2 होगा। और I3 क्या होगा, V/R3 होगा। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर दें तो V/R की वैल्यू क्या होगी, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 होगा। V अगर कॉमन निकाल के काट दिया जाए तो 1/R की वैल्यू जो होगी वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होती है, R3 होती है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में अगर स्टडी करना चाहें इलेक्ट्रिक करंट के, तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर देन हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। जब करंट को लगातार एक कंडक्टर में से पास किया जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, तो उसके द्वारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। हीटिंग इफेक्ट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू I² RT। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज अराउंड ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर जो होगी वो वर्क डन अपॉन टाइम होगी। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, आपने किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। V इज इक्वल टू W/Q था तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो गया। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू Q/T। आपको पता है कि Q/T हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अगर Q/T की वैल्यू पुट कर दी जाए तो P इज इक्वल टू V इंटू I बन जाएगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, I² R हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी साइंस की। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।